हेलो गाइस, तो इस पार्ट में संग फैमिली के सब लोग जाओ की मॉम से मिलने आए थे और फिर मॉम जाओ को सबके लिए पानी लाने के लिए कहती है तो संज्ञान भी उसके साथ जाने लगता है। दोनों बाहर आने के बाद संज्ञान उसे पूछता है क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। तो जाओ कहती है हमने अभी तक अपने पेरेंट्स को सब कुछ क्लियर नहीं किया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कभी इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। वो कहता है मैं अभी पूरी तरह से क्लियर हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह से कंटिन्यू होता रहे, क्यों ना हम पेरेंट्स के लिए इसे रियल बना दें। तो वो कहती है तुम्हें पहले ये सोचना चाहिए कि तुमने मुझे जो धोखा दिया है उसे किस तरह से एक्सप्लेन करोगे। तो वो सरप्राइज होते हुए कहता है क्या तुम्हें सब कुछ पता चल गया। और फिर जाजो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो जैसे ही पानी लेकर आते हैं तो सारे फैमिली वालों ने उनकी वेडिंग के लिए कुछ प्लानिंग किया होता है और बेबीज होने के बाद जाजो की मॉम को उनके घर पर रखने का प्लान कर रहे थे। और जब उनसे पूछते हैं कि ये सारा अरेंजमेंट तुम लोगों को कैसा लगा तो वो कुछ ज्यादा खुश नहीं हो रहे थे। तो जाजो की मॉम पूछती है तुम दोनों एक्साइटेड क्यों नहीं लग रहे हो, क्या तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है। तो संज्ञान मना कर देता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। मॉम कहती है अच्छी बात है कि तुम दोनों के बीच फाइट नहीं हुई है। नेक्स्ट सीन में जाजो घर पर होती है तो जैकिंग उसे फोन करके पूछती है क्या तुम्हें सब कुछ पता चल गया। तो वो उस पर थोड़ा बहुत गुस्सा करती है और पूछती है कि क्या संज्ञान को बिजनेस ट्रिप में पता चला था। जैकिंग कहती है हाँ, उसने मुझे उस दिन बताया था। और पूछती है कि अब तुम क्या करने वाली हो। तो साव कहती है कुछ नहीं, उसे सब कुछ पता होने के बावजूद भी प्रिटेंड कर रहा था और बॉस बन के हर दिन मुझसे फ्लर्ट करता था और मुझे पागल बना रहा था, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। तो वो संज्ञान के साइड लेते हुए कहती है मुझे लगता है कि वो सिंसियर है। ये सुनते ही जाजो उस पर गुस्सा हो जाती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो या उसके, ये कहकर वो गुस्से में फोन कट कर देती है। उसके बाद संज्ञान उसके रूम में आता है तो वो उसे देखकर दरवाजा बंद कर रही थी, तभी उसे चोट लग जाती है। तो जाजो डोर लॉक नहीं करती और पूछती है कि बताओ तुम क्या कहने आए थे। वो कहता है मुझे डर था कहीं तुम्हें ये पता चलने के बाद कि मैं तुम्हारा ऑनलाइन डेट हूँ तुम मुझे इग्नोर न करने लगो। जाजो पूछती है और तुम्हें ऐसा क्यों लगा। वो बताता है कि तुम हमेशा मेरी पीठ पीछे मेरी कंप्लेन करती थी तो मुझे लगा कि तुम मुझे हेट करती थी, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। तो जाजो थोड़ा नॉर्मल होती है और कहती है मुझे थोड़ा टाइम दो इस सब के बारे में सोचने का। संज्ञान खुश होकर उसे हक कर लेता है और कहता है जो चाहे मुझे पनिशमेंट दे देना पर मुझे कभी छोड़कर मत जाना। और फिर उसे रेस्ट करने के लिए कहता है क्योंकि कल उसकी मॉम की सर्जरी है। नेक्स्ट डे उसकी मॉम की सर्जरी हो रही थी और संज्ञान के साथ साथ उसके मॉम डैड भी उसके साथ होते हैं। थोड़ी देर बाद सर्जरी खत्म होने के बाद डॉक्टर बताता है कि वो अभी ठीक हैं, पर अभी उन्हें 24 आवर के लिए आईसीयू में रखा जाएगा, उसके बाद वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। उसके बाद जाजो संज्ञान की फैमिली से थैंक यू कहती है क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था, पर मॉम कहती है ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तो हम फैमिली हैं, तुम बस संज्ञान के साथ अच्छे से रहो, हम बस यही चाहते हैं। उसके बाद वो क्लब में जाकर ड्रिंक कर रही थी और वहाँ पर उसने जैकिंग को भी बुला लिया था। तो वो पूछ रही थी कि बताओ तुमने मुझे इतना लेट क्यों बुलाया, अब तो तुम बॉस को डेट कर रही हो और मेरे पास एक बॉयफ्रेंड भी नहीं है, मुझे थोड़ा सा टाइम तो दो ताकि मैं अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ सकूं। पर जाजो थोड़ा सा सैड लग रही थी तो वो पूछती है कि बताओ क्या हुआ। वो कहती है तुम्हें पता है कि मुझे झूठ बोलने वाले लोगों से सख्त नफरत है, अगर इस बार मैंने संज्ञान को माफ कर दिया तो क्या पता वो फ्यूचर में फिर से झूठ बोलेगा। जैकिंग उसे समझाती है कि लास्ट टाइम जब किन्यून तुम्हें बुली करने की कोशिश कर रही थी तो बॉस बहुत ही गुस्सा हो गए थे, इसका मतलब चाहे कुछ भी हो वो तुम्हारी बहुत केयर करते हैं, तुम्हें उनके साथ डेट कंटिन्यू करना चाहिए और वैसे भी वो बहुत ही हैंडसम है, रिच है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उन्हें लूज करना चाहिए। जाजो कहती है अभी छोड़ो इस सब के बारे में, हम ड्रिंक करते हैं, कहकर वो लोग ड्रिंक कर रहे थे। तभी जैकिंग को पता चलता है कि उसकी मॉम होम टाउन से उससे मिलने आ रही है, तो वो अपनी मॉम को स्टेशन से पिकअप करने के लिए वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जाजो अकेले ही ड्रिंक कर रही थी, पर वहाँ पर चंग भी आया था और वो जाजो को देखकर उसके साथ ड्रिंक करने आ जाता है और फिर वो सासो को बहुत ज्यादा ड्रिंक करा देता है और वो जैसे ही नशे में हो जाती है तो वो उसे किस करने वाला था, पर इतने में संज्ञान वहाँ जाता है और वो उसे दूर कर देता है और उस पर गुस्सा करता है कि तुम अभी क्या करने वाले थे। पर चैंग उस पर चिल्लाता है कि तुम अपने काम से काम रखो, तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले। तभी संज्ञान बताता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ और फिर दोनों के बीच फाइट होने लगती है। इसी बीच चैंग कह रहा था हम दोनों साथ में पड़े हुए हैं, तुम उसे मुझसे नहीं छीन सकते, पर इतने में जाजो उठ जाती है और वो चैंग पर ही चिल्लाने लगती है कि तुम संज्ञान को क्यों मार रहे हो। तो वो भी कुछ नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है। संज्ञान जाजो को उसे प्रोटेक्ट करता हुआ देख खुश हो रहा था और फिर उसे कैरी करके वहाँ से ले जाता है। घर आने के बाद संज्ञान पूछता है कि क्या तुमने माफ कर दिया, तो वो कहती है दोबारा तुम मुझसे कभी झूठ मत बोलना। तो संज्ञान प्रॉमिस करता है कि वो उसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। वो उसे माफ कर देती है और फिर दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसके केयर कर रहा था और फिर वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने चला जाता है। तभी संज्ञान को उसकी मॉम का फोन आता है और वो बताती है कि साव की मॉम बहुत अच्छे से रिकवर कर रही है, डॉक्टर ने कहा है कि वो उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे, तो तुम दोनों जाकर हॉस्पिटल से उन्हें पिक कर लेना। तो वो कहता है ठीक है, मैं जाजो को इस बारे में बता दूंगा। मॉम कहती है वो जैसे ही रिकवर होंगी तो तुम मुझे बोल देना, मैं और तुम्हारे डैड जाकर तुम्हारी वेडिंग की डेट फिक्स कर देंगे। और फिर वो जाजो के लिए मिल्क लेकर जाता है। तो जाजो बाहर हो रहे स्नोफॉल को देखकर एंजॉय कर रही थी और फिर दोनों मिलकर एंजॉय करने लगते हैं। तभी साव पूछती है हम दोनों साथ में खुश तो रहेंगे ना, तो वो कहता है ऑफ कोर्स हम खुश रहेंगे। और फिर दोनों साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं मॉम से मिलने के लिए, पर मॉम तो हॉस्पिटल में रह रहकर बोर हो रही थी, तो वो दोनों कहते हैं हम आपको घर वापस ले जाने आए हैं। ये सुनते ही वो खुश होकर
अपना सामान पैक करने लगती है और कहती है फाइनली अब मुझे इस हॉस्पिटल से छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद सब लोग हंस जाते हैं तो मॉम जाजो को अपनी इतनी केयर करते हुए देखकर कहती है कि अब तुम सच में बड़ी हो गई हो, और उन दोनों से कहती है अब मेरा हेल्थ थोड़ा बेटर हो गया है तो तुम दोनों मैरिज कर लो। पर संज्ञान तो सब जाजो पर टाल देता है कि वो जैसा कहेगी मैं वैसा करूंगा। तो जाजो भी मैरिज के लिए मान जाती है और फिर संज्ञान की फैमिली वाले जाजो के घर मैरिज प्रपोजल लेकर जाने वाले थे और उसके लिए बेथुरल गिफ्ट्स रेडी कर रहे थे। मॉम सबको बेथुरल गिफ्ट्स की लिस्ट दिखाकर कहती है सब लोग चेक कर लो कहीं कुछ रह तो नहीं गया। तभी डैड कहते हैं क्यों ना हम जाजो के नाम थोड़े और शेयर कर देते हैं, तो ग्रैंडपा भी मान जाते हैं। संज्ञान कुछ नहीं कह रहा था तो मॉम कहती है तुम बैठे बैठे क्या कर रहे हो, आकर तुम भी लिस्ट चेक कर लो। वो कहते हैं आपने ऑलरेडी इतना सब कुछ अरेंज कर दिया है कि मुझे डर है कहीं मेरी मदर इन लॉ इतना सब कुछ देखकर घबरा ना जाए, और वैसे भी जाजो अब सैंग ग्रुप की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई है तो अब मुझे उसके लिए काम करना पड़ेगा। मॉम कहती है वो एक बहुत अच्छी लड़की है और वो ये सब कुछ डिजर्व करती है। वो उनकी बात पर एग्री करता है और कहता है चलो जल्दी से चलते हैं, क्योंकि जाजो ने 2 दिन ऑफ ली थी उसकी फ्यूचर मदर इन लॉ को कंपनी देने के लिए, इसलिए वो उसे मिस करने लगा है, इसलिए वो सभी को उसके घर चलने के लिए कह रहा था। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और उसके साथ चले जाते हैं। दूसरी साइड जाजो और उसकी मॉम भी बहुत सारी तैयारियां कर रही होती है। तभी यहाँ पर संज्ञान और उसकी पूरी फैमिली मैरिज प्रपोजल लेकर आ जाती है और उन्हें बेथुरल गिफ्ट देती है। उसके बाद दोनों फैमिलीज मिलकर उनकी मैरिज की डेट फिक्स कर देते हैं और सीन यही कट होता है। नेक्स्ट डे जाओ की बिजनेस स्कूल के लिए एंट्रेंस एग्जाम था तो वो एग्जाम के लिए रेडी हो रही थी, तो उसकी मॉम उसे गुड लक विश करती है और संज्ञान उसे पिक करने आया था। वो मॉम से परमिशन लेकर उसे ले जाता है और उसे गुड लक विश करके एग्जाम के लिए ड्रॉप कर देता है। एग्जाम खत्म होने के बाद जाओ जियाकिंग के साथ अपने लिए वेडिंग ड्रेस और उसके लिए ब्राइडमेड ड्रेस चूज करने गए थे और जियाकिंग सच में अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए दिल से बहुत खुश थी। ऐसे करते करते उनके वेडिंग का दिन आ जाता है जहाँ पर जियाकिंग जाओ को रेडी कर रही थी और वो उसे उसकी मैरिड लाइफ के लिए विश करती है। तभी जाओ को पता चलता है कि वो बिजनेस स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गई है। ये सुनकर तो जियाकिंग भी खुश हो जाती है और उसे डबल सेलिब्रेशन करने के लिए कहती है। दूसरी साइड संज्ञान भी मैरिज के लिए रेडी हो रहा था तो उसकी मॉम बहुत खुश हो रही थी और उसे पूछती है कि क्या तुम नर्वस हो, पर वो मना कर देता है कि वो खुद की वेडिंग में क्यों नर्वस होगा, पर वो अंदर से नर्वस हो रहा था। और फिर वेडिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों का अच्छे से वेडिंग सेरेमनी कंप्लीट हो जाता है। वेडिंग के बाद वो दोनों बहुत ही अच्छे से रह रहे थे, पर कभी कभी उनका छोटा मोटा झगड़ा भी हो जाता था जिससे जाओ उसे रूम से ही बाहर निकाल देती थी। और फिर बहुत दिनों के बाद उनका एक फैमिली डिनर होता है जहाँ पर सब लोग उनकी बेबी की बात कर रहे थे। डिनर खत्म होने के बाद जाओ बहुत ही ड्रंक हो गई थी और फिर दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और सीन यही कट होता है। नेक्स्ट सीन में 7 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाजो और संज्ञान अपनी डॉटर के साथ होते हैं। तो उसकी डॉटर पूछती है मैंने सुना है कि आप दोनों ऑनलाइन डेट के जरिए मिले थे, तो ये ऑनलाइन डेट क्या होता है? तो संज्ञान हंसते हुए बताता है कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। और इसी तरह वो तीनों एक हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगते हैं और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है।